गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? मजे में होंगे, पढ़ाई ठीक से कर रहे होंगे आप लोग। चलिए आइए, करंट का धुआं धुआं उठाने के लिए आ गए हैं। अब देख रहे कि रोज मैं करंट के भी वीडियो दे रहा हूँ। आज से बड़ी खुशखबरी, रेलवे का जो साइंस का सीरीज 10 से 15 क्वेश्चन रोज विथ डिस्कशन के साथ मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। आप जितना लीजिए ना, मैं हर एक सेशन को देने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए हुस्न हाजिर है मोहब्बत के सजा पाने के लिए, कोई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। अरे ये लोगो, ये तो वैसे हैं लोगो, तुम्हें तो होश में आओ, बहुत मजबूर है ये, गमों का चूर है ये। आइए अपना सब देखते हैं। इन्हीं के साथ करंट अफेयर्स की क्लास CURRENT करंट अफेयर्स की क्लास देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए सबसे बड़ी बात देखते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। सबसे पहला आज अपना सब देखेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 सबसे पहले देखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सबसे पहला पॉइंट लिखिए मेरे प्यारे बच्चों, यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 2023 में 2 व्यक्ति को एक साथ ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। एक उर्दू के जो कवि है, एक उर्दू का कवि गुलजार को दिया गया, और एक धार्मिक गुरु है आपको रामभद्राचार्य। तो आइए, तो ये बार ये रुक जाइए। तो आइए अपन सब पहला लिखते हैं। ये 2 व्यक्ति को 2023 ईस्वी में 2 व्यक्ति को दिया गया। पहला लिखिए, उर्दू कवि गुलजार को दिया गया। दूसरा, धार्मिक गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। और ये रामभद्राचार्य को संस्कृत भाषा का काफी है, मतलब संस्कृत भाषा में जो रामायण उनकी पूरी ज्ञान है इनको। तो प्रश्न पूछेंगे, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 ईस्वी में कितने व्यक्ति को दिया गया? 2 व्यक्ति को। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक उर्दू कवि गुलजार को दिया गया। दूसरा, धार्मिक गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। अब आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? जी मालवंकर को। लिखिए यहाँ पे, नोट में लिख लीजिएगा, विशेष पॉइंट करके नोट में लिखिएगा। सर्वप्रथम यह पुरस्कार जी मालवंकर को दिया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? जी मालवंकर को दिया गया। जी मालवंकर को दिया गया था। 2023 में 2 व्यक्ति को दिया गया, उर्दू कवि गुलजार को, धार्मिक गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।
अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब हेडिंग आइए ले लिए होंगे। अब आइए अपना सब हेडिंग बनाते हैं, अगला देखते हैं। चौथा आइए अपना सब देखते हैं। आइए और अगला पॉइंट है चौथा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। चौथा खेलो इंडिया। चौथा खेलो इंडिया। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। ये आपका हेडिंग है, यूनिवर्सिटी गेम्स। चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसका आयोजन देखेंगे। मतलब इसका आयोजन कहाँ किया गया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन जो है ना, गुवाहाटी कहा गया था। गुवाहाटी में इसका आयोजन, ये असम के अंदर का है। असम के अंतर्गत इसका आयोजन किया गया था मेरे प्यारे बच्चों, 19 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी के बीच में। 19 से 29 फरवरी 2024 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। अब आइए इसमें देखते हैं शुभंकर क्या है। शुभंकर पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। इसका शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। इसका शुभंकर क्या हो गया? अष्टलक्ष्मी हो गया। इसका शुभंकर हो गया। इसका मेजबानी किया, मतलब इसकी अध्यक्षता किया मेजबान। इसका मेजबानी मतलब इसको करवाने वाला, इसका अध्यक्षता हो गया मेरे प्यारे बच्चों आइए इसका हो गया 7 पूर्वोत्तर राज्य। मेरे प्यारे बच्चों, एक ध्यान दीजिए, आप लोग एक बात ध्यान दीजिए। ये जो देख रहे हैं आप लोग, ये भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इस सब को कहा गया, इसको कहा गया 7 सिस्टर कहा जाता है। 7 बहनों का समूह कहा जाता है भारत के पूर्वी राज्य को, पूर्वोत्तर राज्य को। पूर्वोत्तर राज्य जो ये वाला साइड में, असम हो गया, नागालैंड हो गया, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया। इनको कहा गया 7 सिस्टर, इन्हीं को कहा गया पूर्वोत्तर राज्य। और इधर पूर्वोत्तर राज्य की संख्या कितना है? 7। इसको 7 बहनों का समूह। तो चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की अध्यक्षता या मेजबानी किया यही 7 राज्य ने। इसलिए मेजबान राज्य कौन है? 7 पूर्वोत्तर राज्य, जिसे 7 सिस्टर का समूह कहा जाता है। आइए समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद तो लिखना तो है, ये है ना। तो मेजबान मतलब क्या होता है? अध्यक्षता करना या कराने वाला। तो हो गया कौन? 7 पूर्वोत्तर राज्य, 7 सिस्टर, इसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इसमें देखते हैं अपना सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट।
अब इसमें देखना है सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट, एथलीट नहीं होता है, एथलीट होता है, समझ गए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पुरस्कार आपको प्राप्त किया माइकल डिसूजा, माइकल डिसूजा। आइए, माइकल डिसूजा, माइकल डिसूजा। अब ये मेरे प्यारे बच्चों देखा, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में सबसे पुरुष एथलीट कौन सा खिलाड़ी बना? माइकल डिसूजा, डिसूजा। और जानता है ये कौन सा खेल खेलता है? ये तैराकी, स्विमिंग, 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 ये तैराकी खेल खेलता है। कौन सा खेल? तैराकी। ये तैराकी से संबंधित है, तैराकी खेल से संबंधित। कौन? ये स्विमिंग से। और ये जानते हैं ये टोटल 32 स्वर्ण पदक जीता। ये कितने पदक, सॉरी, ये 4 स्वर्ण पदक जीता। ये कितना स्वर्ण पदक जीता? ये जो है 4 स्वर्ण, ये 4 स्वर्ण पदक जीता। कितना? 4 स्वर्ण पदक जीता। तो प्रश्न पूछेंगे कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन खिलाड़ी बना? माइकल डिसूजा। ये किस खेल से संबंधित है? तैराकी से। ये कितना स्वर्ण पदक? स्वर्ण पदक मतलब होता है सोना का सिक्का। ये कितना जीते? 4 जीते। अब इसी में देखेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। आइए इसी में देखेंगे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट कौन बने? सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट। अब ये देखते हैं, प्रत्याशा रे। ये महिला है, महिला है। प्रत्याशा रे, प्रत्याशा रे कौन है? प्रत्याशा रे है। तो अब आज ये भी आपको तैराकी खेल, कौन सा खेल है? तैराकी खिलाड़ी है, तैराकी खिलाड़ी है। ये भी तैराकी, ये भी तैराकी। और जानते हैं खुशी की बात है, इसने भी मेरे प्यारे बच्चों इसने भी 4 स्वर्ण पदक जीता। इसने भी 4 स्वर्ण पदक जीता, इसने भी। तो प्रश्न ये हो गया। अब आइए आगे इसी में देखते हैं, आगे देखते हैं इसी में कि अब देखते हैं कि प्रथम यूनिवर्सिटी कौन सा यूनिवर्सिटी का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो मेरे प्यारे बच्चों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। तो ये तो खिलाड़ी में महिला, पुरुष में हो गया माइकल डिसूजा, महिला में हो गया प्रत्याशा रे। दोनों ने 4-4 पदक, स्वर्ण पदक जीता। दोनों तैराकी स्विमिंग खेल से संबंधित है। इसकी आयोजन 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में आयोजन कहाँ हुआ? गुवाहाटी में हुआ, असम के अंतर्गत। और शुभंकर क्या है? अष्टलक्ष्मी है। इसकी मेजबान अध्यक्षता पूर्वोत्तर के 7 राज्य ने किया। अब देखते हैं प्रथम रैंक किस यूनिवर्सिटी को प्राप्त हुआ? प्रथम रैंक तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। प्रथम रैंक, तो प्रथम रैंक प्राप्त हुआ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ या प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। और ये जो है देखिए चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ 32 स्वर्ण पदक जीता। कितना? ये चंडीगढ़ जो है देखिए 32 स्वर्ण पदक जीता।
32 स्वर्ण पदक जीता। कौन? ये चंडीगढ़। उसके बाद 18 रजत पदक जीता। 18 जो है 18 रजत पदक जीता, स्वर्ण पदक। उसके बाद है ये 21 आपको कांस्य पदक। इसे 21 कितना? कांस्य पदक। टोटल को जोड़िएगा तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 71। तो कुल 71 पदक जीते। कौन? ये। तो आइए फिर से समझते हैं इसको कि चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 का आयोजन गुवाहाटी में, असम के अंतर्गत 19 फरवरी से 29 फरवरी के बीच में। शुभंकर, ये याद रखना बहुत जरूरी है, DBI है। शुभंकर तो काफी पूछे जाते हैं। तो अष्टलक्ष्मी मेजबान मतलब क्या? अध्यक्षता कराया कौन? पूर्वोत्तर के सातों राज्य ने मिलकर के। हाँ, सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट माइकल डिसूजा। ये किस खेल से संबंधित है? तैराकी खेल से संबंधित है। ये कितने स्वर्ण पदक जीता? 4 स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद ये सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट प्रत्याशा रे, ये भी कौन सा खेल खेलती है? तैराकी। इसने भी कितना पदक जीता? 4 पदक जीता। अब आइए देखते हैं इसमें प्रथम रैंक यूनिवर्सिटी में प्रथम रैंक प्राप्त हुआ आपको चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। किसको? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने कितना स्वर्ण पदक जीता? 32, रजत पदक 18, कांस्य पदक 21, टोटल को जोड़िएगा तो 71। इतना कैश की शॉट लीजिए। उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसमें अपना बिहार का भी एक यूनिवर्सिटी है, उनको भी देखेंगे। आइए, बस अभी ये हुआ नहीं है, ये अच्छा चीज़ है, इसको जानना तो पड़ेगा। अब इसमें अपना बिहार का भी जहाँ एक यूनिवर्सिटी शामिल है, दरभंगा यूनिवर्सिटी, तो इसको ध्यान में रखना जरूरी है। आइए देखते हैं, एक इसमें और देख लेते हैं, ललित नारायण दरभंगा। इसमें देखिएगा ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा। समझ गए? तो ललित नारायण यूनिवर्सिटी दरभंगा मेरे प्यारे बच्चों, इसने भी इसको स्थान प्राप्त हुआ 115वां। इसका रैंक रहा इसमें 115वां। मात्र ये एक कांस्य पदक जीता, मात्र एक कांस्य पदक जीता। तो प्रश्न पूछेंगे, चौथा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के कौन सा यूनिवर्सिटी को मतलब पुरस्कार, कौन सा यूनिवर्सिटी शामिल हुआ था? ललित नारायण को। इसको कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 115वां स्थान प्राप्त हुआ। ये कौन सा पदक जीता? मात्र एक कांस्य पदक जीता। और सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन रहा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। समझ गए ना? तो इस प्रकार से आपको ये फिनिश हुआ। अब आगे चलते हैं, अपना सब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। आइए, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आगे चलते हैं अपना सब। आइए, आसान से एकदम पूरा रोज करंट पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे अपना सब। आइए, देखते हैं। अब अपना सब आगे देखते हैं इसमें कि जैसे अपना लोग जो है ना 4 फरवरी को जो है ना विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। उसके बाद आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं 11 फरवरी को जो है ना समर्पण दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को समर्पण
दिवस मनाया जाता है। आइए उसके बाद देखते हैं अपना सब जितने भी महत्वपूर्ण है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है। अब ये आगे जितने भी महत्वपूर्ण है हर एक महीना का जो है ना लेकर के आएंगे। अब ये 15 फरवरी को जो है ना शहीद दिवस, आइए 15 फरवरी को बिहार सरकार ने शहीद दिवस मनाते हैं, इसलिए कि बिहार के लिए तो, और ये बीबीआई हो गया। अब आइए आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं 21 फरवरी को जो है ना विश्व मातृभाषा, देखिए 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। आइए 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और आप लोग से एक प्रश्न है कि 2 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। आइए 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। 11 फरवरी को समर्पण दिवस मनाया जाता है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस मनाया जाता है, जो सब कोई मनाते हैं। आइए 15 फरवरी को बिहार सरकार शहीद दिवस मनाते हैं, इसलिए कि बिहार के एग्जाम के लिए और ये महत्वपूर्ण हो गए। 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। आइए और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं ये आप बताइएगा। हर एक दिन मेरे प्यारे बच्चों, हर एक माह से संबंधित जितने भी आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं दिवस से संबंधित, वो आपको जरूर लेकर के आएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए अब आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो आइए अब अपना सब आगे देखते हैं। अब अपना सब आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब देखेंगे क्या, दूसरा महिला प्रीमियर लीग, हेडिंग लगी है, दूसरा महिला प्रीमियर लीग 2024। महिला आईपीएल, सीधा सीधी समझिए ना इसको, महिला आईपीएल बोलते हैं। जैसे पुरुष आईपीएल चल रहा है, महिला आईपीएल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए करके जो है ना कंठ सूखने लगता है, क्या किया जाए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आप देखते हैं दूसरा महिला प्रीमियर लीग, मतलब दूसरा महिला आईपीएल। अब आइए देखते हैं इसका फाइनल मैच कहाँ खेला गया, बस फाइनल देखना है। फाइनल मैच तो ये जो है मेरे पास अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया फाइनल मैच। अरुण जेटली स्टेडियम, ये आपको दिल्ली में है। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली में है। दूसरा महिला प्रीमियर लीग या दूसरा महिला आईपीएल
का फाइनल मैच जो है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। अब देखते हैं विजेता मतलब किसने जीता। विजेता, विजेता टीम का नाम लिखते हैं अपना सब। आइए, इस टीम ने, मेरे प्यारे बच्चों, विजेता टीम का नाम है रॉयल चैलेंजर्स। रॉयल चैलेंजर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ये जीता, समझ गए। और उपविजेता दिल्ली कैपिटल, कौन है मेरे प्यारे बच्चों? दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली कैपिटल्स, ये उप विजेता रहा। दिल्ली कैपिटल्स क्या रहा? उप विजेता रहा। अब देखते हैं कुछ पुरस्कार देखते हैं। पर्पल कैप, क्या देखेंगे अपना लोग? पर्पल कैप देखेंगे। क्या देखेंगे आप लोग? पर्पल कैप देखेंगे। पर्पल कैप क्या देखेंगे अपना लोग? देखेंगे पर्पल कैप देखेंगे। कौन सा पुरस्कार देखेंगे? पर्पल कैप। तो मेरे प्यारे बच्चों, आईपीएल के तहत पर्पल कैप पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है, उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो सर्वाधिक विकेट लिया हो, जो सर्वाधिक क्या लिया हो? विकेट लिया हो। तो महिला में उसे दिया जाता है, सर्वाधिक विकेट लेने वाले को पर्पल कैप दिया जाता है। देखिए, सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। तो आइए, तो 2024 में यह पुरस्कार जो है, मेरे प्यारे बच्चों, 2024 में यह पुरस्कार दिया गया आपको श्रेयंका पाटिल को। श्रेयंका पाटिल को दिया गया। तो पर्पल कैप जो है 2024 में महिला प्रीमियर लीग में किसे दिया गया? श्रेयंका पाटिल को दिया गया। अब एक पुरस्कार और है इसमें, ऑरेंज कैप। ऑरेंज दिया जाता है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। अब देखते हैं, तब महिला में सबसे सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है मेरे प्यारे बच्चों? एलिसे पेरी को दिया गया। मतलब ध्यान दीजिए, प्रश्न पूछेंगे। अब आइए फाइनल समझते हैं। दूसरा महिला प्रीमियर लीग या महिला आईपीएल 2024 में इसका फाइनल मैच अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में खेला गया। विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आइए, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स रहा। पर्पल कैप मतलब सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को ये पुरस्कार दिया जाता है। तो 2024 में श्रेयंका पाटिल को दिया गया। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इस बार 2024 में दिया गया एलिसे पेरी को दिया गया। इस प्रकार से आज का सेशन आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन हम करेंट यहीं रखेंगे। लंबा वीडियो मैं बिल्कुल बनाने के मूड में नहीं हूँ। कम खाओ, डेली खाओ, लेकिन रेगुलर खाना है।
और आप लोग नोट वोट बनाते चलिए, लाइक करते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, दोस्तों को ग्रुप में भी भेजिएगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।